दूध का जला हुआ मठा भी फूक फूक के पीता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अदर कंपनियों से डरे हुए हैं और कंपनियों ने उनका पैसा मारा हुआ है, इसलिए वो इस आशा परिवार को भी और कंपनियों के तरह ही सोचते हैं। इसके विषय में भी उनकी यही धारणा होती है कि शायद ये कंपनी भी वैसी ही है, हमारा पैसा इकट्ठा करके फिर बोरिया बिस्तर बांध कर प्रभु चक्कर हो जाएगी, पैसा मार करके चली जाएगी, भाग जाएगी ये कंपनी। यही तो डर होता है लोगों के अंदर। ये चलो तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो यदि आप लोगों के अंदर ये डर है तो सबसे पहले ये डर अपने अंदर का खत्म करना है। क्या आप सभी लोग अपने अंदर के इस डर को खत्म करने के लिए तैयार हैं? ये चलो मतलब आप लोगों को डर है, अरे डर है तभी तो आप लोग तैयार हैं खत्म करने के लिए। अगर आप लोगों के अंदर डर ही ना है, डर नहीं होगा तो आप खत्म क्यों करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जिनको डर लगता है कंपनी भाग गई तो, काम किए का पैसा ना मिले तो लगाए रेशो पूरा किया और चेक नहीं आया तो, कितने लोग हैं ऐसे? हाथ खड़ा करें और पैसे दें, मैं उनकी गारंटी लेने के लिए तैयार हूं। जिनको भी डर लग रहा हो कंपनी भाग गई, काम किए का पैसा नहीं मिलेगा, चंद्रपाल जी खुद कर लेंगे हाथ खड़ा, आप ना परेशान हो। किसी को भी यदि ये डर है कि कंपनी भाग गई तो, काम किए का पैसा ना मिला तो, या मैंने रेशियो पूरा किया और मेरा पैसा नहीं आया तो, या मैंने अपने लोगों को लगाया, उन्होंने रेशियो पूरा किया और उनका पैसा नहीं आया, तो यदि आप में से किसी भी व्यक्ति के अंदर ये डर है तो मैं राजेश कुमार साहब के आज आप सभी लोगों के सामने ये घोषणा करता हूं कि अगर कंपनी भाग गई तो, या काम किए का पैसा ना मिला तो दुगने का एग्रीमेंट मैं करके दूंगा। आज आप लोग इस हॉल से जाना नहीं, हॉल से बाद में जाना, पहले मुझसे एग्रीमेंट करवा लेना। और कचहरी थाना दरबार जहां चाहो वहां, जैसा चाहो वैसा, पहले आप मुझसे एग्रीमेंट करवा लेना। एग्रीमेंट करवाने के बाद तब आप काम की शुरुआत करें। और यदि कभी विश्वास नहीं हुआ, अगर कभी आप में से किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात बस एक ही बच्ची मेरे पास, और वो है ये, तब ऐसी स्थिति में मैं अपनी चेकबुक से ब्लैंक चेक कर साइन करके दे सकता हूं। कंपनी भाग गई तो, काम किए का पैसा ना मिला तो, आपने रेशियो पूरा किया और कंपनी ने आपको पैसा ना दिया तो इसकी मेरी गारंटी है। और अगर आप भाग गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। बिना काम करने का कंपनी पैसा नहीं देती है, बिना काम करने का कहीं से नहीं मिलता पैसा। आपका परिवार से ही नहीं, किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी बिना काम करने का एक रुपया नहीं है। इस बात से जोड़ रहे हैं आप सभी लोग, बिना काम करने का पैसा है मोदी जी, कहीं से भी बिना काम करने का पैसा नहीं है। तो बिना काम करने का पैसा आपका परिवार में भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ काम करने का पैसा है। और काम करने का पैसा हर जगह हर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ काम करने का ही पैसा है। तो क्या आप सभी लोग श्योर हैं? यदि आप में से किसी को भी डाउट है तो मीटिंग समाप्ति के बाद मुझसे एकांत में मिलने आकर के जो मैंने बात बताई है, जो भी मैंने शर्तें रखी हैं, उन शर्तों के मुताबिक मैं जो मैंने बताया करने के लिए तैयार हूं। यदि आपके अंदर डर खत्म हो गया, यदि आप लीडर हो गए, तो जो मेरे पास है वो मैं आपको दे सकता हूं। मेरे पास क्या है? अब मेरे पास किसी भी प्रकार का संशय नहीं बचा है, अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं बचा है, तो मैं आपके लिए डर लेकर के जा रहा हूं आपके पास। हेलो, अब क्या बचा है मेरे पास? अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गुंजाइश है पॉजिटिविटी की, एक्टिविटी की।
कैसे तो जुड़ जाए मेरे साथ, ताकि मेरी पहली लेवल पार हो जाए। एक और एक दो, मतलब दो लोग मेरे साथ जुड़ जाए और मेरी पहली लेवल पार हो जाए। यही तो लेकर आ रहे थे आप। जिसकी पहली लेवल पार हो चुकी है उसकी दो और तीन, एक तरफ मेरे तीन लोग हो जाए और एक तरफ मेरे चार लोग हो जाए, मेरी दूसरी लेवल पार। ये सुनो, हेलो, यही तो लेकर आ रहे थे, कैसे तो जुड़ जाए और मेरी लेवल पार हो जाए, ये लेकर के जा रहे थे आप। और जब जाते हैं, जाने के बाद आपकी एक्टिविटी जानते हो क्या रहती है? जगदीश जी, आप जुड़ना चाहो मेरे साथ, लग जाओ ना, मेरी खातिर मेरे चक्कर में जाओ, तो मेरे ऊपर लगाओ, मेरे ऊपर पैसा लगाओ, मेरी खातिर लगाओ, है ना? सही, यही तो रहता है। जुड़ जाओ ना, नौकरी करके हम लोगों के। क्यों भैया, किस बात के नौकरी कर रहे हो? क्यों नौकरी कर रहे हो आप? नौकरी करने वाला काम है आपका, ठिकाने वाला काम है आपका। आप कर क्या रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि आप आपको ही नहीं पता कि आपको कौन सा अवसर मिला है, कौन सा मौका मिला है, कौन सा पारस पत्थर मिला है, यही नहीं पता है आपको। सबकी गठरी लाल है, सभी साहूकार, सबकी गठरी लाल है और सभी साहूकार गठरी खोलना भूल गए जिस दिन भय कराल। सबके पास जो मौका है, सबके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर, जो मौका आज से 5 साल पहले मेरे पास था या मेरे सीनियर मिस्टर पुलिस वाले के पास था। भैया अवसर तो है आप सभी लोगों के पास, कैसे लो? अभी बात बताओ, आप लोगों को ये डर लग रहा होगा, आप लोगों के मन में ये संशय होगी, ये भय होगा, ये डर होगा कि यार चलो हम तो जुड़ गए, लेकिन हमारे अपने रिश्तेदार तो तब मैं जाऊंगा घूमूंगा। अगर हमारे कोई रिश्तेदार हंसो जाए और कंपनी भाग गई तो पहली बात तो खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा रिश्तेदार में जुड़ गया तो काश यदि यही सोच उस समय मलेशिया जी की होती, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में जोड़ा। मेरे पास आए, क्या लेकर के आए थे ये मेरे पास? मुझे क्या देने आए थे ये? मुझे जोड़ने आए थे ना, मुझे फंसने आए थे, गला काटने वाला सिस्टम देने आए थे मुझे। हेलो, क्या देने आए थे मुझे जी? गला काटने वाला सिस्टम, जोड़ने वाला सिस्टम, लोगों को फंसाने वाला सिस्टम, ये तो देने आए थे मुझे। कटेगा मेरा गला? ये तो जोड़ा है, कटेगा ना हमारी फंसिया में। ये मेरे पास आए थे एक अपॉर्चुनिटी लेकर, एक अवसर लेकर, एक मौका लेकर आए थे मेरे पास, जिस मौके को मैंने समझा, सही समय रहते हुए मैंने उस मौके को पकड़ा और भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, किसी संशय के साथ नहीं, किसी डाउट के साथ नहीं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ मैं उस मौके से जुड़ा और जुड़ने के बाद मैंने काम किया और आज मैं बर्बाद हूँ, है ना? बर्बाद हो जाऊं मैं। आप सभी लोग कह सकते हैं कि बर्बाद हुआ हूँ या आबाद हुआ हो। क्या हुआ हूं मैं? जी, आबाद। क्योंकि बर्बाद होने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। बर्बाद तो मैं तब होता जब मेरे पास कुछ होता बर्बाद होने के लिए। लाखान थोड़ी लगा दिए मैंने इसमें, लाखान लगा दिए क्या जो मैं बर्बाद हो गया? एलपीएस दिया मैंने जो मैं बर्बाद हो गया। 8,000, उस समय तो 4,700 ही लगते थे, 4700 लगते थे मात्र, जिस समय मैं लगा था। तो 4700 रुपए में क्या मैं बर्बाद हुआ? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? क्या हुआ मैं? आवाज। तो आप लोग अपने उन लोगों के पास जो लेकर के जा रहे हो, जो सिस्टम लेकर के जा रहे हो, क्या करने वाला सिस्टम लेकर के जा रहे हो आप लोग? आबाद करने वाला, ना कि बर्बाद करने वाला। और यही सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से
फॉर्म ही नहीं भरते हैं। आप लोग मेहनत भरपूर करते हो, प्रयास बहुत कड़ी करते हो, लेकिन आपका रिजल्ट अंडा, 0/0। आप लोगों का जो रिजल्ट है एकदम 0 रहता है, और उसकी वजह यही है आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो पाना। जब तक आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आपसे कोई भी व्यक्ति क्यों फॉर्म भरवाएगा? मैं बताऊं आप लोगों को, अगर आप अपने सीनियर को किसी नए व्यक्ति के सामने पेश करते हैं ना, तो सीनियर की अपर हैंड नहीं लगाते उस व्यक्ति के सामने, बल्कि सीनियर के सामने उस व्यक्ति की अपर हैंड लगाते। अरे सचिन वकील है, अरे सचिन उनके 10 एकड़ जमीन है, अरे 100 एकड़ जमीन है सचिन, 4 ट्रैक्टर हैं, तो उनके किराया है सचिन, अरे उनके भैया तो सरकारी मास्टर हैं। अब बताओ किनकी अपर हैंड लेगी जाए? सर जी के ऊपर हैंड लगा रहे हो तुम, इनके ऊपर हैंड लगा रहे हो, उस व्यक्ति के ऊपर हैंड लगा रहे हो सर जी के सामने। अरे बात बताओ, सर जी की तो हवा तुमने पहले ही निकाल दी, अब सर जी क्या बताएंगे? सर जी के अंदर हवा रही नहीं है। सर जी अगर सर जी के अंदर हवा होती तभी तो कुछ तुम्हें देते भाई, सर जी के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एक्टिविटी ही कुछ इस प्रकार की रही। तुमने दिया क्या है? हाईलाइट किसको? उस व्यक्ति को। किसके प्रति? उस व्यक्ति ने सीनियर को हाईलाइट किया है, सीनियर को हाईलाइट किया उस व्यक्ति के प्रति। तो भाई सीनियर में दम नहीं है, दम नहीं है सीनियर में इस तरह से यदि आप ये करेंगे तो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप क्या लेकर के जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि आप क्या देने जा रहे हो। कौन सा पारस पत्थर आपके हाथ लगा है, जिस पारस पत्थर से आप खुद भी चांदी बन सकते हैं। चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? सिल्वर। इस पत्थर को छूने के बाद आप खुद कौन बन सकते हैं? सिल्वर। और यदि यही पत्थर आपने अपने चाहने वालों को छुआ दिया, वो भी क्या बन जाएंगे? छूते ही? अरे नहीं, छूते ही नहीं, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस पारस पत्थर से आप खुद भी सिल्वर स्टार बने, आपने अपने चाहने वालों को भी सिल्वर स्टार बना दिया। अब चाहने वालों को सिल्वर स्टार देते बिट्टू जी है, कहाँ है बिट्टू जी? अरे हमारी नजर से गुजर, अच्छा पीछे बैठे इसीलिए गिनती में ले जा रहे हैं। अब जैसे बिट्टू जी के पास यही पारस पत्थर पहुंचा, इन्होंने यही पारस का चर्चा ललित जी में, ये भी सिल्वर स्टार बन गए, वो उस चांदी से सोना बन गए, गोल्डन स्टार बन गए। अब इनके पास आया ये पारस पत्थर, इन्होंने वही पारस पत्थर का चर्चा मोहित जी में, किधर मोहित जी पीछे ही है, ये देखो सिल्वर, ये भी चांदी बन गए। इन्होंने चर्चा मंजू जी के, किधर है मंजू जी? किधर है भाई? अरे स्टैंड हो जाओ, फ्री हो जाओ। इनको सुना, ये भी चांदी बन गई। अब इन्होंने अपने पति को टच कर दिया, सोचे रे बाहर बाद में टच करेंगे, पहले अपने परिवार से ही टच करते चले। पति को टच किया, इनके पति सोमन जी कहाँ है? ये भी सिल्वर स्टार बन गए। इन्होंने टच किया, कहीं ना कहीं बबली जी गए, कहाँ है बबली जी? इन्होंने टच किया, ये भी चांदी बन गई, मतलब सिल्वर स्टार बन गई। अब बिट्टू जी को टच किया था ना, किसने? विनोद जी ने, भाभी डायमंड स्टार बन गए। जे भैया भाभी बन गए, भाभी डायमंड स्टार बन गए। भाई इनको टच किया रामचंद्र जी ने, ये भी। तो कहने का मतलब आप सभी को वो पारस पत्थर मिला हुआ है, जिसका सही सदुपयोग यदि आप करें तो आप अपने चाहने वालों के लिए वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पा सकते हैं, और आप वो पा सकते हैं जो आपके सीनियर पा चुके हैं। और आपके सीनियर क्या पा चुके हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। मात्र 4 वर्ष से पहले, जिसमें लगभग 2 साल बर्बाद हुए लॉकडाउन में, उसके बावजूद भी 4 वर्ष से पहले मैं बताऊं अपने विषय में, तो नाम मेरा राजेश कुमार साके, ग्राम पंचोमी, तहसील खड़गपुर, जिला बरेली से। 4 वर्ष से पहले इस सिस्टम से मेरे निजी परिवार में 2 बार कार्य आ चुकी, 2 कार्य आ चुकी। एक बार मेरे खुद के बड़े भाई साके जी के नाम से, और एक बार मेरे खुद के नाम से, जो कि मुझे समझ नहीं था। यदि मैं इस सिस्टम को नहीं करता तो काम मैं इस सिस्टम से पहले कर रहा
तो रियल बता रहा हूं दोस्तों, मुझ में सामर्थ्य नहीं होता कि मैं कभी काम से चल पाता, क्योंकि मेहनत की ही बात मैंने तो 2009 से 18 तक की 9 साल मेहनत में 9 साल मेहनत का रिजल्ट ये निकल करके आया 0 मतलब अंडा। नेक्स्ट 9 सालों में भी 0 मतलब अंडा, ये तो निकल के आता 27 का। जब पिछले 9 सालों में कुछ नहीं कमा पाया तो अगली 9 सालों में क्या कमा पाता? कुछ नहीं कमा पाता। हाँ, एक सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन में आ चुकी होती जो अभी नहीं आ पाई है। कुछ लोग हंस रहे हैं, मतलब वो समझ को मैं बताऊं, रामचंद्र जी हमारे कहते ही हैं कि भूल में राम रत्न की जगह गैलरियां और 30 चीजें याद नहीं, नोन पे लकड़ियां, ये 3 चीजें याद रहती हैं। क्यों जी? आज सावन खत्म होगा, सावन ले आ जाएगा। ऐ जी तो हल्दी ना रही, आज तो मिर्चा खत्म होगी, क्यों जी? तेल ना है, आज तेल ले आओ जाकर के। तो अरे नाली लिपस्टिक एक और भैया है ना, अब अभी तो त्योहार भी निकल के गया है। हमारी महिलाएं बहनों के महिलाओं बहनों वाला त्योहार कौन सा त्योहार? करवा चौथ। समझ रहे हैं? जिस अवसर को आप क्या समझ रहे हैं? बहुत गिरा हुआ सिस्टम, बहुत निचले स्तर का सिस्टम। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो 21वीं सदी है ना, जो आज की सदी, इस सदी का प्रचलित व्यापार नहीं हो पाया है अभी ये, लेकिन होगा, हो रहा है और काफी प्रतिशत हो चुका है ये व्यापार का प्रचलित, लेकिन अभी पूरी तरह से प्रचलित नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये चलो आप सही गलत है। यदि कोई आपसे पूछे भैया क्या काम कर रहे हो, सामने वाले का आपको देखने का नजरिया एकदम बदल जाता है। मेरे साथ भी हुआ करता था, जब मैं आप लोगों की लेवल पर था, जब उस स्टेज पर जिस स्टेज पर आज आप लोग हैं उस स्टेज पर मैं था, तो मेरे साथ भी यही हुआ करता था। तो इसलिए ये सिस्टम मुझे बहुत ही निचले स्तर का सिस्टम लगता था। अरे इसमें कुछ नहीं, इसमें तो सिर्फ लोगों को फांसा जाता है, सिर्फ लोगों को जोड़ा जाता है, फंसाया जाता है, फांसने फंसाने का काम है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है। बात नहीं गलत है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये सिस्टम वो सिस्टम है जिस सिस्टम को करने के बाद जिंदगी जीना किसे कहते हैं, इससे अबोध होते हैं, इसका अबोध होता है, इससे अबोध नहीं रहते हैं। क्योंकि गांव में 70 से 75% लोगों को यही नहीं मालूम है कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं। ये क्या हुआ? ये कौन सी बात है? ये तो बहुत अजीब बात है। जी हाँ, यही नहीं मालूम है कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं, बस काट रहे हैं। किसी से फोन कर पूछो भैया सुनाओ क्या हाल है, बस भैया का कट रही है, चल रही है, पता ऐसा नहीं होता है। तो सही मायने में जिंदगी को सिर्फ वो लोग काट ही पा रहे हैं। जिंदगी जीना किसे कहते हैं यही नहीं मालूम है सभी को। मुझे जिंदगी जीने का सलीका ही नहीं मालूम था, सही बताएं तो आपको। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता है, जीवन जीने का सलीका भी सिखाता है और भी बहुत कुछ सिखाता है ये सिस्टम। लेकिन तब जब हम लोग सीखने के लिए एग्री होते हैं, जब हम लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, तब ये सिस्टम सिखाता है। तो क्या आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं? नहीं मजा आया? क्या आप सब लोग तैयार हैं सीखने के लिए? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।